मध्य पूर्व में एक बार फिर से युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं। लेबनान पर इजराइल के एक ताजा हमले ने न सिर्फ ईरान को भड़का दिया है, बल्कि इसका सीधा असर अब दुनिया के सबसे अहम कूटनीतिक समझौतों में से एक अमेरिका और ईरान डील पर पड़ता दिख रहा है। जो डील कुछ दिनों में फाइनल होने वाली थी, वो अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल का यह आक्रामक कदम मध्य पूर्व को एक बार फिर एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक देगा। दरअसल इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर जोरदार हमला किया। इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमान के उप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने सख्त लहजे में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। असदी ने साफ कहा है, इजराइल के इन अपराधों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी सैन्य अधिकारी के इस बयान ने साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस हमले का पलटवार बेहद खतरनाक हो सकता है। इस हमले की टाइमिंग ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ये सब ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक डील को लेकर उम्मीदें चरम पर थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बड़ा दावा किया था कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौते पर साइन हो सकते हैं। लेकिन इजराइल के इस ताजा हमले ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी और इस डील के भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बराबर जिम्मेदार माना। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने शांति वार्ता पर सवाल उठाते हुए अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। गालिबाफ ने साफ कर दिया कि लेबनान हमले के बाद शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने लिखा, दहिया में जायनियों की घुसपैठ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका के पास या तो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति नहीं है या फिर उसमें ऐसा करने की क्षमता का अभाव है। इस शासन को हरी झंडी देकर आप रियायतें हासिल नहीं कर सकते। गुड कॉप और बैड कॉप का खेल अब पुराना हो चुका है। यदि आप में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी करने की क्षमता की कमी है तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने की बात करना संभव नहीं है। ईरानी नेताओं के इन तल्ख बयानों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल को मिली अमेरिकी हरी झंडी ने ईरान के भरोसे को तोड़ दिया है। इस ताजा घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच बन रही शांति की राह को बेहद मुश्किल बना दिया है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या ये डील हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या मिडिल ईस्ट की आग दुनिया के लिए एक नया संकट खड़ा करेगी। जिस ईरान को हालिया युद्ध के बाद आर्थिक रूप से पूरी तरह घेर लेने की बात हो रही थी, अब उसी ईरान को लेकर पश्चिमी एशिया की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका जहां वर्षों से प्रतिबंधों और फ्रीज किए गए फंड्स के जरिए तेहरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता रहा है, वहीं अब खाड़ी के कुछ देश ईरान के लिए आर्थिक राहत के रास्ते तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएई के बाद अब कतर की ओर से भी ईरान के लिए $12 अरब के पैकेज का प्रस्ताव चर्चा के केंद्र में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बैक चैनल बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा ईरानी फंड्स तक पहुंच का बना हुआ है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रारंभिक समझौते से पहले उसे विदेशों में फ्रीज की गई अपनी संपत्तियों तक पहुंच मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि कतर में मौजूद करीब $12 अरब की राशि को लेकर बातचीत तेज हुई है और इसी को लेकर संभावित आर्थिक पैकेज की चर्चा भी हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स का इस्तेमाल खाड़ी देशों को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर सकता है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलटती हुई दिखाई दे रही है। जिन देशों को ईरान के हमलों से खतरा महसूस हुआ था और उन देशों पर बमबारी की गई थी, वही देश अब इलाके की स्थिरता के लिए ईरान के साथ आर्थिक समझौते की राह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा यूएई को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस देश पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, वही देश ईरान के लिए नरम रुख क्यों अपना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भावनाओं से ज्यादा भू राजनीतिक और आर्थिक कारण है।
दरअसल यूएई की अर्थव्यवस्था व्यापार, पर्यटन, शिपिंग और वित्तीय सेवाओं पर आधारित है। दुबई लंबे समय से ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। हजारों ईरानी कारोबारी वहां सक्रिय हैं। युद्ध और तनाव बढ़ने से सबसे बड़ा खतरा दुबई और अबू धाबी जैसे आर्थिक केंद्रों को होता है। ऐसे में यूएई की प्राथमिकता बदला लेना नहीं बल्कि स्थिरता सुनिश्चित करना है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर आर्थिक राहत देकर भविष्य के हमलों और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोका जा सकता है तो खाड़ी देश उसी रास्ते को चुनना चाहेंगे। इसे ईरान के प्रति मेहरबानी नहीं बल्कि सुरक्षा में निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में होर्मुज जलडमरू मध्य की भूमिका भी बेहद अहम है। दुनिया के करीब 20% तेल का कारोबार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बना रहता है, यह रास्ता बाधित होता है तो उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, शिपिंग लागत और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। इसलिए यूएई और कतर जैसे देश चाहते हैं कि ईरान किसी न किसी समझौते का हिस्सा बने और क्षेत्रीय हालात सामान्य हो। हालांकि इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यूएई ने आधिकारिक तौर पर ईरान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद या फंड ट्रांसफर से जुड़ी खबरों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है। अब अगर कतर का 12 अरब डॉलर का प्रस्ताव और खाड़ी देशों की मध्यस्थता आगे बढ़ती है तो इसका असर अमेरिका की रणनीति पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध लंबे समय से ईरान को अलग थलग करने का प्रमुख हथियार रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका के करीबी सहयोगी ही ईरान के लिए आर्थिक रास्ते खोलते दिखाई देते हैं तो इस संकेत होगा कि पश्चिमी एशिया के देश अब हर मुद्दे पर वॉशिंगटन की नीति का अनुसरण करने के बजाय अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिमी एशिया की राजनीति एक नई मोड़ पर खड़ी है। यहाँ स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मनी से ज्यादा महत्व रणनीतिक हितों का है। जिस ईरान को कल तक अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, आज उसी को क्षेत्रीय स्थिरता की कुंजी मानकर बातचीत की जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बदलती कूटनीति अमेरिका के लिए झटका साबित होती है या फिर एक व्यापक समझौते का हिस्सा बनकर नए शक्ति संतुलन की नींव रखती है। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जिस सबसे बड़े परमाणु खजाने को बाहर निकालना चाहते थे, तेहरान ने उसके साथ ऐसा खतरनाक खेल कर दिया जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे वहां पहुंचना अब अमेरिका क्या, खुद ईरान के लिए भी मुश्किल हो गया है। हालिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा किया गया है। ईरान ने हाल के हफ्तों में अपने इस्फहान परमाणु परिसर के कई अंडरग्राउंड सुरंगों को जानबूझकर ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इन सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर खतरनाक बारूदी सुरंगें यानी लैंड माइंस बिछा दी गई हैं। माना जाता है कि ईरान का अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम इन्हीं सुरंगों के बीच नीचे सुरक्षित रखा गया है। यही वो यूरेनियम है जो लंबे समय से अमेरिका और इजराइल की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। आपको बता दें, जंग के शुरुआती दौर में ट्रंप प्रशासन ने इस भंडार को अपने कब्जे में लेने के लिए एक बड़े जमीनी सैन्य अभियान तक का विचार किया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इजराइल टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुरंगों के मलबे में तब्दील होने और बारूदी सुरंगों के कारण अब किसी भी पक्ष के लिए वहां पहुंचना बेहद जोखिम भरा है। दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से खुद ईरान के लिए भी अपने ही यूरेनियम तक पहुंचना टेढ़ी खीर हो गया है। ईरान का ये कदम अब अमेरिका और उसके बीच संभावित युद्ध विराम समझौते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। अमेरिका की साफ शर्त है कि समझौते के तहत ईरान को अपना यूरेनियम देश से बाहर भेजना होगा। योजना यह है कि इस सामग्री को पहले नष्ट किया जाए और फिर बाहर ले जाया जाए, लेकिन परमाणु मामलों के विशेषज्ञों की चिंता कुछ और ही है। इजराइल टाइम्स से बात करते हुए पूर्व अमेरिकी परमाणु अधिकारी स्कॉट रॉयकर ने एक बड़ी आशंका जताई है। अगर ईरान ये दावा कर दे कि सुरंगें ढहने से कुछ यूरेनियम तक उसकी पहुंच खत्म हो गई है, तो दुनिया के पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अब ये डर बना रहेगा कि कहीं ईरान ने चोरी छिपे परमाणु सामग्री बचा तो नहीं ली है। हालांकि ईरान लगातार ये रट लगाए हुए है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान यूरेनियम को हथियार बनाने के स्तर तक पहुंच चुका है। अब इस्फहान की सुरंगों में दबा ये यूरेनियम सिर्फ एक परमाणु मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ईरान सच में इस यूरेनियम तक दोबारा पहुंच पाएगा या फिर ये सालों तक एक रहस्य ही बना रहेगा?
मध्य पूर्व के रणनीतिक समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य में पैदा हुए संकट ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले कच्चे तेल के कारोबार का करीब 20% हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। ऐसे में इसके बंद होने या यहाँ तनाव बढ़ने की आशंका मात्र से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। हालांकि संकट ने जहां कई तेल आयातक देशों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं रूस, अमेरिका, सऊदी अरब और नॉर्वे जैसे ऊर्जा निर्यातक देशों के लिए यह आर्थिक अवसर साबित हुआ। तेल की कीमतों में आई तेजी का सबसे बड़ा फायदा रूस को हुआ। रूस के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में तेल और गैस से मिलने वाला उसका टैक्स राजस्व पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 32.4% बढ़कर 678.9 अरब रूबल यानी करीब 9.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वैश्विक बाजार में बढ़ी कीमतों और मजबूत मांग ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के लिए एशियाई बाजार जीवन रेखा बनकर उभरे।